हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के हम कुछ एमसीक्यू और पीवाईक्यू करवाने वाले हैं, जिसमें हमने मेमोरी टॉपिक को लिया है, जिसमें जो कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस हैं उसमें जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, पीवाईक्यू हैं और इसी में हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी है, तो वो सारे ही कवर करवा रहे हैं, जो कि हमारे ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, एमपीएसआई हो गया, छात्रावास अधीक्षक अधिरक्षक जो अभी वैकेंसी आने वाली है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जिसका एग्ज़ाम अभी है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो इसका फर्स्ट लेक्चर हमने करवा दिया था, आज हम सेकंड लेक्चर करवा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हो सकता है आज भी ये हमारा कंप्लीट ना हो पाए। तो इसकी जो पीडीएफ होगी क्लास की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप लोग क्लास में रहकर ही जो चीज़ें एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो आप लोग फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पीडीएफ में हम आंसर तो दे देंगे, लेकिन उसका जो थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं वो आपको सिर्फ क्लास में रहकर ही पता लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऐड हो जाना। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने 30 क्वेश्चन करवा दिए थे, जो कि हमारे मतलब मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे। तो हमने पहले लेक्चर में 30 ही क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि फिर वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेमोरी लीक का क्या अर्थ है। ऑप्शन पहला है, मेमोरी में डाटा का खो जाना। दूसरा ऑप्शन है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को बार बार फॉर्मेट करता है। तीसरा ऑप्शन है, जब प्रोग्राम उपयोग की गई मेमोरी को रिलीज नहीं करता। एंड लास्ट ऑप्शन है, रैम का फुल हो जाना। तो बताइए कि मेमोरी लीक का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर होगा, जब प्रोग्राम उपयोग की गई मेमोरी को रिलीज नहीं करता, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी रैम और स्टोरेज दोनों के बीच मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। ऑप्शन पहला है, रोम। दूसरा ऑप्शन है, कैश मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है, वर्चुअल मेमोरी। एंड लास्ट ऑप्शन है, डबल ईप्रोम। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वर्चुअल मेमोरी। क्या हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है, तो वह रैम और स्टोरेज दोनों के बीच मध्यवर्ती भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस टाइम किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला है, सीपीयू की गति। दूसरा ऑप्शन है, हार्ड डिस्क की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है, डेटा को मेमोरी से एक्सेस करने में लगने वाला समय। एंड लास्ट ऑप्शन है, इंटरनेट डाउनलोड की स्पीड। तो बताइए कि जो एक्सेस टाइम होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो वह डेटा को मेमोरी से एक्सेस करने में लगने वाला समय, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है, डी रैम। दूसरा ऑप्शन है, एस रैम। तीसरा ऑप्शन है, प्रोम। एंड लास्ट ऑप्शन है, एस डी रैम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पे सब पे बन ही जाएगा। बताइए जल्दी से।
क्या होगा इसका आंसर? क्या पूछा है? रैम का उदाहरण नहीं है। तो देखो प्रोम किसका है? रोम का उदाहरण है ना। तो डी रैम भी अपना रैम का उदाहरण है, एस रैम भी हो गया और एस डी रैम भी हो गया। और जो प्रोम है वो किसका है? रोम का, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी में रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन पहला है रैम के अंदर, दूसरा ऑप्शन है कैश के अंदर, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क पर एंड लास्ट ऑप्शन है सीपीयू के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीपीयू के अंदर। तो रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? सीपीयू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वैप स्पेस का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन पहला है जब हार्ड डिस्क फुल हो, दूसरा ऑप्शन है जब इंटरनेट बंद हो, तीसरा ऑप्शन है जब रैम में जगह ना हो एंड लास्ट ऑप्शन है जब कंप्यूटर ऑफलाइन हो। बताइए। तो इसका आंसर होगा जब कंप्यूटर ऑफलाइन हो। क्वेश्चन है, बायोस किस प्रकार की मेमोरी में संग्रहित होता है? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है प्रोम, तीसरा ऑप्शन है डबल ई प्रोम एंड लास्ट ऑप्शन है कैश। तो बायोस कौन सी मेमोरी में संग्रहित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डबल ई प्रोम। क्या हो जाएगा? डबल ई प्रोम। लेकिन जो बायोस पहले होते थे तो वो कहाँ पे स्टोर होते थे? तो वो प्रोम या ई प्रोम में संग्रहित होता था। कहाँ पे? प्रोम या और ई प्रोम, है ना। पहले कहाँ होता था? प्रोम में और ई प्रोम में संग्रहित होता था, लेकिन अब कहाँ होता है? डबल ई प्रोम। तो पेपर में मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो अपन को डबल ई प्रोम ही लगाना है। अगर डबल ई प्रोम ऑप्शन में नहीं आए तब अपन इनको लगा सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग सीपीयू के भीतर नहीं होता है? ऑप्शन पहला है कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो बताइए कि कौन सी मेमोरी का उपयोग सीपीयू के भीतर होता है? सॉरी, मैंने नहीं बोला था, भीतर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। तो देखो, जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू के बहुत ज़्यादा मतलब पास होती है। कैसे होती है? सीपीयू के बहुत पास होती है। और यह मतलब इसकी जो कैश मेमोरी होती है तो यह तेज़ गति से डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मेमोरी होती है। कैसी होती है? तेज़ गति से डेटा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। और ये कैसी होती है? महंगी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, रोम में डेटा कैसे डाला जाता है? ऑप्शन पहला है उपयोगकर्ता टाइप करता है, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करता है, तीसरा ऑप्शन है निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है एंड लास्ट ऑप्शन है इसे इंटरनेट से लाया जाता है। तो बताइए रोम में डेटा कैसे डाला जाता है? तो
तो इसका आंसर होगा निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है। तो देखो, जो रोम में डेटा होता है वो तो ये पहले से ही फैक्ट्री में डाला जाता है ना। और जो सामान यूज़र्स होते हैं तो इसे बदल नहीं सकते। मतलब जो भी यूज़र्स होते हैं, जो मतलब नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, वो इस डेटा को नहीं बदल सकते हैं, है ना। यह डेटा कैसा होता है? स्थायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल और रीराइटेबल दोनों हैं? ऑप्शन पहला है रैम, दूसरा ऑप्शन है डबल ईप्रोम, तीसरा ऑप्शन है कैश एंड लास्ट ऑप्शन है डी रैम। तो बताइए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल भी है और रीराइटेबल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल ईप्रोम। क्या हो जाएगा? डबल ईप्रोम। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। तो डबल ईप्रोम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। क्या है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, है ना। और अब इसको देखते हैं कि ये कैसे है। तो देखो, जो डबल ईप्रोम मेमोरी होती है यह एक इलेक्ट्रिकली मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है। जो डबल ईप्रोम मेमोरी होती है तो इसमें जो डेटा होता है उसे इलेक्ट्रिकली मिटाया भी जा सकता है और उसको दोबारा लिखा भी जा सकता है। और जो डबल ईप्रोम मेमोरी में जो डेटा होता है उसमें कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बनाए रखती है, उसको वो डिलीट नहीं करती है ना। तो आपको ये भी याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है रोम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है एस रैम मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है डी रैम मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। तो बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको रेगुलर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी रैम। क्या होगा? डी रैम। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। डी रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होगा डी रैम का फुल फॉर्म? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो अब देखते हैं कि डी रैम क्या करता है। तो डी रैम को अपनी स्टोरेज को बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जबकि जो एस रैम होती है इसको ज़रूरत नहीं होती है। एस रैम है ना, तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डी रैम है तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है सीडी रोम एंड लास्ट ऑप्शन है रैम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सीडी रोम। क्या हो जाएगा? सीडी रोम। तो सीडी रोम कैसी मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी, है ना। तो ऑप्टिकल मेमोरी और कौन कौन सी है तो अपन ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में ये ना दे के और कुछ दे देंगे तो डीवीडी हो गया, है ना, सीडी रोम, है ना। तो अपनी ये
दोनों, डीवीडी रोम और सीडी रोम, है ना। यहाँ पे रोम है, एक सेकंड में दोबारा लिख देती हूँ। डीवीडी रोम और सीडी रोम, है ना, ये अपनी दोनों ही ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी होती क्या है, तो ऑप्टिकल मेमोरी में जो डेटा होता है उसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेज़र बीम, है ना। तो जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है तो उसमें जो डेटा होता है उसको पढ़ने के लिए किस तक मतलब कैसे पढ़ा जा सकता है, उसको लेज़र बीम की सहायता से पढ़ा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, वॉलेटाइल मेमोरी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। ऑप्शन पहला है डेटा को तेजी से एक्सेस नहीं कर पाना। सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज स्पेस की कमी। थर्ड ऑप्शन है बिजली चले जाने पर डेटा मिट जाना या डिलीट हो जाना। एंड लास्ट ऑप्शन है महंगी होना। तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है तो उसमें क्या नुकसान होता है। तो देखो, वॉलेटाइल जो मेमोरी होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, बिजली चले जाने पर डेटा मिट जाना। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी डेटा है और अगर बीच में ही बिजली चली गई, मतलब लाइट चली गई, तो वो जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है ना। तो इसमें ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो देखो, इसका उदाहरण क्या है, तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, मैंने आपको पहले एक चार्ट के माध्यम से समझाया था। तो देखो, कौन सी होती है, रैम। तो रैम कैसी है, वॉलेटाइल मेमोरी है ना। तो जो रैम होती है वो तब तक डेटा रखती है जब तक कि कैसी लाइट होती है, कैसी मतलब बिजली होती है ना। और जो बिजली बंद होती है या बिजली के जाते ही ये जो डेटा होता है वो इसमें से डिलीट हो जाता है ना। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बिजली चले जाने पर डेटा मिट जाना या डिलीट हो जाना। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। एक कंप्यूटर की स्मृति पदानुक्रम में सबसे नीचे कौन सी स्टोरेज होती है। ऑप्शन पहला है कैश, दूसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क एंड लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो क्या पूछा है, सबसे नीचे कौन सी स्टोरेज होती है। तो सबसे नीचे कौन सी स्टोरेज होती है, सबसे नीचे होती है हार्ड डिस्क। क्या होती है सबसे नीचे, हार्ड डिस्क होती है। क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है सबसे धीमी होती है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाली होती है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, कैसी होती है, सबसे ज़्यादा धीमी होती है, कैसी होती है, सबसे धीमी होती है और कैसी होती है, ज़्यादा स्टोरेज वाली, ज़्यादा स्टोरेज, है ना। ज़्यादा स्टोरेज वाली होती है ना। तो आपको दोनों चीज़ रखनी है, एक तो धीमी होती है और ज़्यादा स्टोरेज वाली भी होती है ना। तो चाहे तो आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि जो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो आप लोग साथ के साथ नोट्स भी बना लीजिए। जो आपको लगे कि हाँ ये ज़रूरी है तो आप लिखते जाना साथ के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की रोम को केवल एक बार लिखा जा सकता है और फिर बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन पहला है प्रोम, दूसरा ऑप्शन है डबल ई प्रोम, तीसरा ऑप्शन है ई प्रोम एंड लास्ट ऑप्शन है डी रैम। तो बताइए कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा होता है वो एक बार लिखा जा सकता है और फिर बदला नहीं जा सकता।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा प्रोम। क्या हो जाएगा? प्रोम, है ना। तो पहले तो प्रोम का मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? एक सेकंड। क्या हुआ इसका फुल फॉर्म? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि केवल एक बार लिखा जा सकता है। हाँ, तो जो प्रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, तो उसमें जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ एक बार किया जाता है, और जो प्रोग्राम कर दिया उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस संभव नहीं होता है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चाहे तो आप अलग से एक पेज पे ऐसा कीजिए कि जितने भी फुल फॉर्म मैं बताते जा रही हूँ आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, और जितने भी छूट जाते हैं मैं आपको बाद में करवा दूंगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रैम को अधिकतर वर्तमान कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पहला है एस रैम, दूसरा ऑप्शन है डी रैम, तीसरा ऑप्शन है प्रोम, एंड लास्ट ऑप्शन है रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी रैम। क्या हो जाएगा? डी रैम। अब देखो डी रैम इसका आंसर क्यों आया? क्योंकि जो डी रैम होती है वो सस्ती होती है और अधिक डेंसिटी वाली होती है। कैसी होती है? सस्ती भी होती है और अधिक डेंसिटी वाली भी होती है। यही कारण है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उनमें जो सिस्टम होता है तो प्रमुख उनमें ये प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर की कैश मेमोरी बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन पहला है कंप्यूटर की स्पीड धीमी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क का उपयोग बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार होगा, एंड लास्ट ऑप्शन है रैम की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तो बताइए कि जो कैश मेमोरी होती है वो बढ़ा दी जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार होगा। क्या होगा? सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार होगा। अगर कैश मेमोरी बढ़ेगी तो सीपीयू की प्रोसेसिंग में क्या होगा? स्पीड में सुधार होगा, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, जिससे कि जो प्रोसेसिंग होती है वो तेज होती है ना। अगला क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट किस स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन पहला है जब वर्चुअल मेमोरी का कोई डेटा रैम में नहीं हो, दूसरा ऑप्शन है जब हार्ड डिस्क फुल हो, तीसरा ऑप्शन है जब सीपीयू रुक जाए, एंड लास्ट ऑप्शन है जब बायोस क्रैश कर जाए। तो बताइए कि जो पेज फॉल्ट स्थिति है वो क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा जब वर्चुअल मेमोरी का कोई डेटा रैम में नहीं हो, है ना। तो जो पेज फॉल्ट होता है वो कब होता है? अपन ने ये तो देख ही लिया कि जब वर्चुअल मेमोरी का कोई डेटा रैम में नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, जो डेटा होता है तो उसे हार्ड डिस्क से लाना पड़ता है ना। इसी को पेज फॉल्ट स्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसएसडी किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्शन पहला है वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, एंड लास्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक मेमोरी। तो जो एसएसडी है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वॉलेटाइल है,
कि ऑप्टिकल है, कि फ्लैश है, कि मैग्नेटिक है? बताइए जल्दी से। तो यह कैसी मेमोरी है? तो यह फ्लैश मेमोरी है। कैसी है? फ्लैश मेमोरी, है ना। अब देखते हैं कि जो एसएसडी मेमोरी होती है, ये पहले तो अपन ने यही देख लिया कि यह फ्लैश मेमोरी होती है। और ये कैसी होती है? तो देखो कैसी होती है? तेज होती है। कैसी होती है? तेज होती है, स्थायी होती है ना। बिना मूविंग पार्ट्स के होती है। कैसी होती है? बिना मूविंग पार्ट्स के, है ना। तो आपको इसमें से 3 चीज़ें याद रखनी है। तेज भी होती है, स्थायी भी होती है और बिना मूविंग पार्ट्स की होती है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थायी और इरेजेबल दोनों होती है? ऑप्शन पहला है एस रैम, दूसरा ऑप्शन है डबल ईप्रोम, तीसरा ऑप्शन है डी रैम एंड लास्ट ऑप्शन है रैम। तो बताइए ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो परमानेंट भी होती है और इरेजेबल भी होती है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डबल ईप्रोम। क्या होगा इसका आंसर? डबल ईप्रोम, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों पर लागू होता है? ऑप्शन पहला है दोनों में लॉजिकल एड्रेस लगातार होता है, दूसरा ऑप्शन है दोनों में फिजिकल एड्रेस फ्रेगमेंटेशन से मुक्त होता है, तीसरा ऑप्शन है दोनों में सीपीयू डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करता है एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों में मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में बांटा जाता है। क्या पूछा है? पेजिंग और सेगमेंटेशन, है ना। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा दोनों में फिजिकल एड्रेस फ्रेगमेंटेशन से मुक्त होता है ना। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन पहला है वर्चुअल मेमोरी में स्पेस बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कैश में डेटा खोजने की स्पीड बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क स्पेस कम करने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम को तेज बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कैश में डेटा खोजने की स्पीड बढ़ाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में टीएलवी का क्या कार्य है? सॉरी। ऑप्शन है यह वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा होता है, दूसरा ऑप्शन है यह पेजिंग को गति देता है, तीसरा ऑप्शन है यह हार्ड डिस्क के लिए कैश करता है एंड लास्ट ऑप्शन है यह फिजिकल परत को वर्चुअल परत में यह फिजिकल पते को वर्चुअल पते में बदलता है। सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया था, क्या करें कभी कभी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो
तो इसका आंसर होगा यह पेजिंग को गति देता है। क्या करता है? यह पेजिंग को गति देता है। तो देखो टीएलवी कैसी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी होती है। कैसी? कैश मेमोरी होती है ना। और इसमें जो हाल ही में उपयोग किए गए पेज होते हैं तो उसमें टेबल एंट्रीज स्टोर होती है, जिससे पेज ट्रांसलेशन तेज हो सकता है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रूप से फिजिकल मेमोरी की तुलना में वर्चुअल एड्रेस स्पेस बढ़ाने में सहायक होता है? ऑप्शन पहला है बायोस, दूसरा ऑप्शन है डीएमए, तीसरा ऑप्शन है एमएमयू एंड लास्ट ऑप्शन है पीसीआई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एमएमयू। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एमएमयू। तो देखो एमएमयू का पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या है एमएमयू का फुल फॉर्म? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, है ना। तो पहले तो अपन को इसका फुल फॉर्म ही याद रखना है। तो देखते हैं अब एमएमयू होता क्या है ना। तो एमएमयू वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने का कार्य करते हैं, है ना। यह वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करती है। क्या क्या करती है? वर्चुअल मेमोरी को इनेबल करती है ना। अगला क्वेश्चन है, जब सीपीयू एक ऐसा डेटा मांगता है जो कैश में नहीं है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है कैश हिट, दूसरा ऑप्शन है कैश मिस, तीसरा ऑप्शन है कैश ट्रांसफर एंड लास्ट ऑप्शन है पेज फॉल्ट। तो बताइए इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कैश मिस। क्या होगा? कैश मिस। तो देखते हैं अपन कैश मिस होता क्या है। तो कैश मिस वह स्थिति होता है जब सीपीयू द्वारा मांगा गया डेटा कैश में नहीं होता है और इसे रैम में स्टोरेज से लाना पड़ता है, रैम या स्टोरेज से लाना पड़ता है, जिससे एक्सेस टाइम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। तो अपन को ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हार्डवेयर लेवल पैरिटी चेकिंग के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन पहला है एसीसी, दूसरा ऑप्शन है रेड जीरो, तीसरा ऑप्शन है एसएसडी बफरिंग एंड लास्ट ऑप्शन है डीएमए कंट्रोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ईसीसी। क्या होगा? एरर करेक्टिंग कोड। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी हायरार्की में शामिल नहीं है? ऑप्शन पहला है कैश, दूसरा ऑप्शन है टीएलबी, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है यूएसबी ड्राइव। तो बताइए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हायरार्की में शामिल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? यूएसबी ड्राइव। क्या हो जाएगा? यूएसबी ड्राइव। तो जो यूएसबी ड्राइव है तो उसको हायरार्की में शामिल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यह प्रोसेसर के डायरेक्ट एक्सेस में नहीं आती है। क्या होता है इसमें? जो प्रोसेसर होता है उसके जो प्रोसेसर के डायरेक्ट एक्सेस में नहीं होती है ना। और यूएसबी ड्राइव कैसा क्या है? तो यह एक एक्सटर्नल स्टोरेज है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति
थ्रेसिंग को रोकने में सहायक होती है? ऑप्शन पहला है कैश साइज बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है रैम में अधिक डेटा रखना, तीसरा ऑप्शन है वर्किंग सेट मॉडल का प्रयोग एंड लास्ट ऑप्शन है वायोस को अपडेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वर्किंग सेट मॉडल का प्रयोग। क्या होगा? वर्किंग सेट मॉडल का प्रयोग। तो थ्रेसिंग कब होता है? तो थ्रेसिंग तब होता है जब सिस्टम बार बार पेजिंग करता है। क्या करता है? जो सिस्टम होता है वो बार बार पेजिंग करता है ना। तो यह जो वर्किंग सेट मॉडल है यह सुनिश्चित करता है कि जो प्रोग्राम है उसके जो ज़रूरी पेज हैं वो रैम में मौजूद रहें, है ना। अगला क्वेश्चन है L1, L2 और L3 कैश में कौन सबसे तेज और सबसे छोटा है? ऑप्शन पहला है L3, दूसरा ऑप्शन है L2, तीसरा ऑप्शन है L1 और लास्ट ऑप्शन है सभी समान होते हैं। तो बताइए कि जो L1, L2 और L3 कैश है तो इनमें सबसे तेज और सबसे छोटा कौन सा होता है? इसका आंसर होगा L1। क्या होगा? L1। तो L1 कैश सबसे तेज होता है और कहाँ पे होता है? CPU के सबसे नज़दीक होता है ना। और जो इसका साइज़ होता है वो कैसा होता है? सबसे छोटा होता है ना। और L3 का देखें तो जो L3 है वो सबसे धीमा होता है लेकिन कैसा होता है? साइज़ में बड़ा होता है ना। ये साइज़ में छोटा होता है, ये धीमा होता है लेकिन साइज़ में कैसा होता है? बड़ा होता है ना। तो अपना आंसर क्या होगा? L1, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।